आतंक के खिलाफ इजरायल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लश्कर-ए-तैयबा को आतंकी संगठन की सूची में शामिल किया है। मुंबई हमले की 15वीं बरसी से 5 दिन पहले ये फैसला लिया गया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तमाम ममालिक से इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा कर दिया है। अच्छा, इजराइल ने लश्कर-ए-तैयबा को बैन कर दिया, उस पर पाबंदी लगा दी। आज तक इजराइल ने नहीं लगाई थी पाबंदी, जबकि 26/11 में यहूदी भी मारे गए थे। आप बैंकरप्सी के फिर ऑलमोस्ट धाने पर हैं, कोई रोड मैप मौजूद नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आइसोलेशन है, हर तरफ से धमकियां और धक्के और ठुड्डे हैं। और इन हालात के अंदर एक तो मैं पहले ही तशवीश थी इस बात की कि आप किसी जगह मौजूद, किसी टेबल पर आपको इनवाइट नहीं किया जाता। इन सर्कमस्टांसेस में LAT लश्कर-ए-तैयबा को दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन करार देना, वो जख्मी थे हमेशा, वो आपको ये कहते रहे कि हमें प्रूफ दें, LAT के खिलाफ हाफिज सईद के साथ ये सारा कुछ करें, आपने नहीं किया। तो ये इससे भारत की फॉरेन पॉलिसी एक स्टेप फर्दर आपके खिलाफ जा चुकी। अमेरिका, इजराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान को घेरा डाल रहे हैं, क्योंकि अगर इंडिया इजराइल से असलहा इंपोर्ट करेगा, असलहा खरीदेगा, तो जाहिर है उसका वाहिद हदफ तो पाकिस्तान है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पोर्कियों को लगा है एक और झटका। पाकिस्तान हमेशा से ही एक विक्टिम कार्ड खेलता आया है और दुनिया में आतंकवाद फैलाता गया है। पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है जो भारत सहित अफगानिस्तान और पूरे जगत में आतंकवाद फैलाता है। कुछ ही दिन पहले एक खबर आई थी कि अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान ने इजराइल को कुछ हथियार बेचे और अच्छे खासे डॉलर्स कमाए। पाकिस्तान हमास को सपोर्ट करता है, पैलेस्टीन को सपोर्ट करता है, और दूसरी ओर हमास को खत्म करने के लिए इजराइल को हथियार का सप्लाई करता है। ऐसा दोगला पाकिस्तान हम सबको पता है। सारी कागजी कार्रवाई जो उनके पार्लियामेंट से होनी थी, जो भी उनके प्रोसेस है इजराइल का, उसको फॉलो करते हुए उन्होंने बोला कि लश्कर-ए-तैयबा इजराइल मानती है कि यह आतंकी संगठन है। अच्छा दोस्तों, ये नई बात नहीं है कि अचानक इजराइल ने सोचा। इजराइल ने अक्टूबर में भी इसकी एक बार पेशकश करी थी और यह काम पहले से हो रहा था। ये आज का नहीं हुआ है, ये पहले से हो रहा था। यानी कि इस अक्टूबर, पिछले गए महीने में यह कार्रवाई इजराइल ने धीरे धीरे शुरू कर दी थी। कल वो कार्रवाई मुकम्मल हो गई। इजराइल ने अनाउंस कर दिया कि जहां तक द स्टेट ऑफ इजराइल इज कंसर्न्ड, लश्कर-ए-तैयबा इज अ टेरर आउटफिट। उन्होंने बोला है कि उन्होंने कई हिंदुस्तानी मारे और यह सब लंबा चौड़ा स्टेटमेंट था। अच्छा, काफी लोग सोशल मीडिया पे यह बोल रहे हैं कि साहब इजराइल ने इसलिए करा क्योंकि इंडिया ने भी हमास को रिकॉग्नाइज नहीं करा था एज अ टेरर आउटफिट, कि वो आतंकी संगठन है। इजराइल ये चाहता है कि भारत हमास को बैन कर दे, इसलिए इजराइल ने इसको बैन कर दिया। हो सकता है आप कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे होंगे, क्योंकि देशों के बीच में ऐसा होता है कि भैया यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। पर मुझे लगता है कि हमें ना अब ये जो आतंकवाद है, ये जिस तरीके की सूरत इख्तियार कर रहा है, जिस तरीके की सूरत ये पकड़ रहा है दोस्तों पूरी दुनिया में, सोचने वाली बात यह है कि अगर चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, कोई भी हो, कोई भी देश हो, अगर सिर्फ ये कहता रहे ना कि यार मेरा फायदा इसमें है, मुझे ये करना है, मेरा फायदा इसमें है, फिर मैं ऐसा करूंगा, तो देखो ये जो गैप होते हैं ना दोस्तों, ये गैप है, इस गैप के बीच में आतंकी खेलते हैं। और हर एक आतंकवादी संगठन का इंटेलेक्चुअल कवर फायर होता है जरूर, उसके बिना आतंकी संगठन चल ही नहीं सकता। पर आज और एक खबर आती है कि इजराइल ने पाकिस्तानी आतंकवाद की संगठन लश्कर-ए-तैयबा को एक आतंकवादी संगठन जाहिर करते हुए उसे बैन कर दिया है। पाकिस्तान ये दोनों खबर सुनने के बाद काफी जल उठा है। पाकिस्तान को काफी मिर्ची लगी है। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी पत्रकार और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में भूचाल आ गया है। ये लोग बार बार इजराइल को अब तबाह करने की बातें करते हैं। पाकिस्तानी कौम का जज्बा अब हिल चुका है। अब पाकिस्तानी इसका सारा भांडा फोड़ रहे हैं भारत के ऊपर। वो कहता है कि भारत ने ही इजराइल को पैसे खिलाए हैं और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को आतंकवाद का ठिकाना बताते हुए ऐसा करने के लिए कहा है। उन पोरकियों को हम बता दें कि हम किसी के दबाव में कुछ काम नहीं करते और इजराइल सक्षम है उसका डिसीजन लेने के लिए। पाकिस्तानी हमेशा से ही भारत के साथ साथ इजराइल के ऊपर चलता आया है। भारत और इजराइल के रिलेशंस पाकिस्तान को चूपते हैं और आज दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा फिर से एक बार बेनकाब हुआ है, जो हमेशा से विक्टिम कार्ड खेलता है और सरहद पर सीज फायर का उल्लंघन करता है।
मुसलमानों का खुला कत्लेआम किया, तुमने कश्मीरियों का खुलेआम कत्लेआम किया, तुमने टीटीपी की मदद से पाकिस्तान के अंदर खुलेआम कत्लेआम किया। नरेंद्र मोदी, तुमने गजा के अंदर इस जंग शुरू कराने में अहम तरीन किरदार अदा किया। आज तुम्हारे फौजी और तुम्हारा मीडिया फ्रंट लाइन पे गजा में इजरायली फौजियों के साथ मौजूद है, जो लम्हा व लम्हा प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो फिर ये याद रखना, दुनिया में ये जो फैसला हुआ है कि कोई ताकत नहीं लड़ेगी, जो तुम्हारी सोच थी कि यहां पे फ्रिगेट खड़े हैं, यहां पे बैरी बेड़े खड़े हैं, वो सब बेकार हुए। अब ये जंग जमीन तो जमीन है और जंग के अंदर फतह इंशाअल्लाह ताला मस्जिद अक्सा की तामीर की होगी और आजादी की होगी। अब मैं तुम्हें बताऊं कि इस जंग का नतीजा ये निकलेगा कि दुनिया में 2 फैसले होने जा रहे हैं, 2 पासपोर्टों पे से तहरीरें गायब होंगी, एक पे आएगी एक पे गायब होगी। दूसरी ओर कुछ पाकिस्तानी लड़कों का वीडियो सामने आता है जहां पे एक यूट्यूबर 2 पाकिस्तानी लड़कों का इंटरव्यू लेता है, जहां पर वो कहते हैं कि शिक्षा से बड़ा उन्हें जिहाद है। साइंस में क्या रखा है, एजुकेशन में क्या रखा है, जो है वो सब जिहाद है, उन्हें जिहाद करना है। और दूसरी ओर वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान एक मुसलमानों का देश है, यहाँ पे गैर मुसलमान नहीं रह सकते, अगर उनको रहना है तो इस्लाम अपनाना होगा। पाकिस्तान में ऐसी मदरसे छाप सोच हमें बार बार दिखाई पड़ती है। जिस कौम की सोच ऐसी हो वो हालात तरक्की कैसे कर सकता है। पाकिस्तान हमेशा से ही भारत पे चलता आया हुआ है, सुई से लेके विमान तक पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। पाकिस्तानी लोग ही पाकिस्तानी सरकार को और पाकिस्तानी इकोनॉमी को कोसते हैं। और कुछ पाकिस्तानी आवाम नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मोदी जैसा कोई नेता पाकिस्तान में पैदा हो और पाकिस्तान की भलाई करे। पर उन पाकिस्तानियों को मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, आप इतने पुण्यवान नहीं कि इतना अच्छा नेता या फिर इतने अच्छे लोग आपके देश में पैदा हो, जहाँ की मिट्टी में ही आतंक है और बगावत है। ऐसे लोगों में सज्जन पुरुष पैदा नहीं होते। आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद इंशाल्लाह। कैसे करेंगे जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे? जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा। इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। जहाँ मक्का फतह हो सकता है कि पाकिस्तान का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। कैसे देखते हैं किसी का हमारे इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि किसी के मजहब को बुरा कहो या किसी के इबादत गाह में चढ़ दौड़ो? नहीं, देखें, अगर चर्च तोड़ने की बात है ना, नहीं, आपने सोमनाथ के मंदिर की बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सोमनाथ का मंदिर देखे, जब मक्के में भी कितने बूथ थे, 363 बूथ थे ना, किसने तोड़े, क्यों तोड़े गए? मक्के में तोड़े गए ना, तो सोमनाथ का मंदिर किधर आए? मक्का एक स्पेसिफिक जगह थी जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए अल्लाह ताला के चलो जो भी अहकामात थे उसके मुताबिक उस जगह के अंदर क्या थे, बुत पड़े हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये हमारी जगह है, यहाँ पर इसको बुतों को हटाकर साफ किया जाए। तो अब पाकिस्तान इन सर्कमस्टांसेस में LAT लश्कर तैयबा को दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन करार देना, वो जख्मी थे हमेशा, वो आपको ये कहते रहे कि हमें प्रूफ दें, LAT के खिलाफ हाफिज सईद के साथ ये सारा कुछ करें, आपने नहीं किया। तो ये इससे भारत की फॉरेन पॉलिसी एक स्टेप फर्दर आपके खिलाफ जा चुकी।